तो इग्नोर किया। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात हो गई नहीं? आपका हल आपकी बाइबल में जो आपके हाथ में, आप जब उसे पढ़ेंगे और अपनी आंतड़ियां उससे भरेंगे और उसे खा लेंगे, और जब आप प्रेयर करने के लिए बैठेंगे वो बोलेगा आपके अंदर से। और वचन से की गई प्रार्थना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मैं आपको आपकी फैमिली की टेस्टिमनी के साथ आते हुए देख रहा हूं। मैं आपके जवान बेटे के मन को बदलता हुआ देख रहा हूं। मैं आपके लीवर कैंसर डिजीज को खत्म होता हुआ देख रहा हूं। मैं नहीं जानता यहां में किसका हो चले, लेकिन मैं देख रहा हूं आपकी लाइफ की टेस्टिमनी को। मैंने कहा मैं देख रहा हूं आपकी लाइफ की टेस्टिमनी को आते हुए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आशीष ऊंची चर्च। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहां लिखा बाइबल में कि वो आपके गर्भ को ब्लेस करेगा। बाइबल कहती गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। अगर ये वचन उस औरत को मालूम हो जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, और इस वचन से अगर वो अपना प्रमाण दे और लड़े बाइबल के बीच से, कोई दुनिया की ताकत, कोई मेडिकल प्रॉब्लम उसके गर्भ को फलवंत होने से रोक नहीं सकती। नेवर। ये पॉसिबल नहीं है। पर अगर वो रोती जाए रोज, हे प्रभु कुछ कर, हे प्रभु कुछ कर, ओदे भी हो गया, मेरे नहीं होया, ओदे हो गया, चर्च ओदे भी हो गया प्रभु। ये इमोशनल प्रेयर है, स्पिरिचुअल प्रेयर नहीं। हालेलुया। कितनी फाइट की आपने उस वचन के साथ। और ये तभी होगा जब आंतड़ियां किससे भरी होंगी? वचन से। आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, बाइबल आपके हाथ में होनी चाहिए। आमीन। आप प्रार्थना करेंगे, पाप की माफी मांग रहे हैं, भजन संहिता 51 पढ़ेंगे। पवित्र जीवन रखना है तो भजन संहिता 51 पढ़ेंगे। उसे पढ़ के आप प्रेयर करेंगे और आप देखेंगे भजन संहिता, जब आप 150 अध्याय है उसके, हर अध्याय एक प्रार्थना है। हर अध्याय एक प्रार्थना है। उसमें निराशा के लिए प्रार्थना है, दुखों के लिए प्रार्थना है, हीलिंग के लिए प्रार्थना है, प्रभु से फिर से मेल मिलाप करने के लिए प्रार्थना। आज के बाद कोई प्रार्थना बिना वचन के नहीं करना। आपकी प्रार्थना में वचन होना चाहिए। आमीन। अगर आपको नहीं मालूम आपकी केस का, आपकी लाइफ के रिगार्डिंग वचन कहां लिखा है जो आपको बोलना चाहिए, कॉल सेंटर में फोन करके उनको तंग करो। बोलो मुझे वचन बताओ, मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता, वचन कहां लिखा है, मुझे पढ़ना है अभी। आमीन। अब कॉल सेंटर आपको बताएगा, अच्छा ये वाला खोलो, ये अध्याय खोलो, ये आयत खोलो, ये आपके हस्बैंड के लिए, ये आपकी किडनी के लिए, ये आपकी हड्डी के लिए, ये आपके सिर के लिए, ये आपके फाइनेंस के लिए, ये आपकी स्टडी के लिए। धर्मी का वंश पृथ्वी पर प्राकर्मी होगा। क्या नालायक प्राकर्मी हो सकते हैं? हाँ, आपके बच्चे कभी नालायक नहीं होंगे अगर इस वचन से प्रेयर करोगे तो। धर्मी का वंश पृथ्वी पर प्राकर्मी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, श्रापित नहीं होगी। आप सीधे हैं क्या? कई टेढ़े हैं आप? सीधे ही है ना? आपकी संतान आशीषित होगी, धरती पर ब्लेस्ड होगी। पर आपको क्लेम करना ये वर्ड। आप गरीबी में से हो सकते हैं उठे हो, आपके बच्चे उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धर्मी का वंश धरती पर प्राकर्मी होगा, पावरफुल होगा। आप समझ रहे मेरी बात? हां, धर्मी का वंश पृथ्वी पे प्राकर्मी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। ये आप लोगों के लिए परमेश्वर आपसे कह रही है। आपको सुना नहीं क्या? मैंने कहा वो आपसे कह रही है। आप जब प्रेयर में बैठोगे, घुटनों के, आप उसको याद करवाओगे, प्रभु तेरे वचन में लिखा सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। मेरे बेटे को कर आशीषित, मेरी बेटी को कर आशीषित।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप वचन से प्रेयर करोगे और उसका उत्तर आएगा। वो अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता, अपने वचन को डिनाई नहीं कर सकता। उत्तर आने का टाइमिंग ये परमेश्वर पे डिपेंड करता है कि 1 साल में या 10 साल में या 5 साल में या 2 महीनों में, पर वो आएगा जरूर 100%। वो डिनाई नहीं होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस। आमीन, ऊंचा आशीष ऊंची। आप तैयार हैं वचन से प्रार्थना करने के लिए? आप तैयार हैं बाइबल के अनुसार प्रार्थना करने के लिए? आप रोज बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करने वक्त बाइबल अपने पास रखेंगे, कॉल सेंटर में फोन करेंगे। अगर नहीं मालूम तो आलसी नहीं होना कि चलो की लोड़ा लबंदी कॉल सेंटर मारो घंटी, आप किथे लभदे फिरांगे 2 घंटे ढूंढो। अगर ना मिले 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर कॉल सेंटर फोन करो। पर आपकी लाइफ के रिगार्डिंग वचन आपको मालूम होना चाहिए, कहां लिखा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वचन को सुनने से आपकी बीमारियां गिरने वाली हैं, वो ग्रोथ, वो चीजें गिरने वाली जो शैतानी, अगर आमीन ऊंचा चर्च को समझ नहीं पाए और उसे तोड़ नहीं पाए। हालेलुया। परमेश्वर के पास ए और बी प्लान नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ही प्लान है। आप उसे मिस कर दे और दूसरे प्लान में चले जाएं, वो आपकी मर्जी है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी, नुकसान शैतान नहीं कर पाएगा अगर आप उसका सामना करेंगे। परमेश्वर ने कहा मेरे अधीन हो जा, परमेश्वर के अधीन हो जा और शैतान का सामना कर, वो तेरे सामने से भाग जाएगा। लोग बोलते हैं ये अगर मैं 1 घंटा प्रार्थना करूं तो ठीक है, लेकिन जब मैं 2 घंटे प्रार्थना करती हूं तो शैतान मुझे तंग करता है, इसलिए मैं 1 घंटा प्रार्थना करती हूं। आपको 2 नहीं, आपको 2.5 घंटे करनी चाहिए। आपको उसका सामना करना है, उसे परमानेंट भगाने के लिए। आपको शैतान के साथ कोई भी समझौता नहीं करना है। आमीन। कोई भी समझौता नहीं करना है कि उसने एक अटैक किया और उस अटैक ने आपको इतना प्रभावित कर दिया कि आपने अपनी लाइफ के सारे डिसीजन ही चेंज कर लिए। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको परखना है, आपको समझना है और आपको आगे बढ़ना है और उसको डांटना है, उसको निकालना है। अपने बच्चों के खिलाफ, अपने फाइनेंस के खिलाफ, अपनी सेहत के खिलाफ आपको उसका सामना करना है और फ्री होके गवाही के साथ वापस आना है यीशु मसीह के नाम में। एंड टाइम में ये परमेश्वर का प्लान है, ऐसे योद्धाओं को उठाना जो शैतान के खिलाफ लड़ सके। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोग उठाता है जिनको वचन की नॉलेज है और जो वचन की नॉलेज से अपने लोगों को भर सकते हैं, क्योंकि शैतान जो है वो आपके एक्सपीरियंस से कभी नहीं हारता। यीशु मसीह को बोला जे तू परमेश्वर का पुत्र है, पत्थरां नूं कह की बन जान। तो यीशु मसीह को तो आकाशवाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। तो यीशु मसीह बोल सकते थे शैतान मेरे लिए आकाशवाणी हुई है कि मैं उसका प्रिय बेटा हूं, तू कैसे कह सकता है कि जे अगर तू उसका पुत्र है तो। यीशु मसीह ने एक्सपीरियंस इस्तेमाल नहीं किया शैतान के खिलाफ, यीशु मसीह ने वचन इस्तेमाल किया और बोला कि शैतान लिखा है कि इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक वचन से जीवित रहेगा। आपकी लाइफ में जितना मर्जी बड़ा मिरेकल क्यों ना हुआ, वो शैतान के खिलाफ आप यूज नहीं कर सकते। वो आपके फेथ को बढ़ाने के लिए, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, आपको साबित करने के लिए कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन शैतान के खिलाफ आपको वचन चाहिए, वचन की नॉलेज चाहिए। आप इमेजिन करो ऐसे स्वर्गदूत जो हर वक्त परमेश्वर को देखते थे, परमेश्वर की बात सुनते थे, उसका दीदार करते थे, देखते थे उसको भी शैतान ने भरमा दिया था। इमेजिन कर रहे हो कि नहीं? हां, जो हर टाइम स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने, उसको शैतान ने ऐसी काउंसलिंग दी कि उसको यकीन हो गया कि परमेश्वर के पास मेरे लिए कोई फ्यूचर नहीं है। और आज भी वो ऐसे काम करता है धरती के ऊपर। अगर आप वचन पे नहीं खड़े, आप अड़े और खड़े नहीं है,
आपने एक मन नहीं बनाया तो फिर आप घूमने वाले हो इधर उधर। लेकिन एक मन अगर बन गया अड़े और खड़े रहने का, पवित्रताई में चलने का, शैतान को उसका खाना ना देने का, आपके घरों से जब वो निकलेगा एक बड़ी गवाही छोड़ के जाएगा जो बांधी हुई जो उसने। आपके फाइनेंस से जब वो निकलेगा एक बड़ी गवाही को छोड़ के वो जाएगा जो उसने बांध के रखी। मैं आपको छूटते हुए देख रहा हूं इस मीटिंग में, घराने समेत, बिजनेस समेत, फाइनेंस समेत, बॉडी समेत, सेहत समेत, बच्चों समेत, घर वालों समेत, साल्वेशन वो छोड़ के जाएगा। वो निकलने वाला आपके घरों से। अगर आमीन ऊंचे चर्च